ब्रह्मानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वाकृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंच पर पधारे अति सम्मान के योग्य समस्त साधु समाज, मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, कल से ही मैंने रामायण का एक ही पाठ आप लोगों को सुनवाया है। वाल्मीकि मुनि से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूछते हैं, मैं माता पिता की आज्ञा से वन में आया हूं, मुझे कृपा कर यहाँ ऐसी जगह बताएं जहाँ मैं सुख से रह सकूं, जहाँ कोई उपद्रव नहीं हो, जहाँ कोई संकट नहीं हो, मेरे रहने से किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, सब प्रकार से आनंददायक, सुखदायक, कल्याणदायक स्थान हो, कृपा कर मुझे बतलाएं। मनुष्य के रूप में भगवान हैं, आज आप लोग दुनिया जाएंगे और अपनी व्यथा सुनाएंगे, हम जहाँ रह रहे हैं बड़ा कष्ट है, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं सुख से रह सकूं, आनंद से रह सकूं। तो आज के लोग क्या बताएंगे? किशनगंज में, बहादुरगंज में आपको तकलीफ हो रही है, चले जाओ कटिहार में दुकान खोल लेना। कटिहार में तकलीफ हो रही है तो चले जाओ दिल्ली में, बहुत आराम मिलेगा। दिल्ली में यदि कष्ट मिले तो मुंबई चले जाना, वहां भी दुख मिले तो मद्रास चले जाना। दुनिया के लोग तो यही जगह बताएंगे। कितना अच्छा संकेत है भगवान का, हमें कोई ऐसी जगह के विषय में बताएं
जहां कोई दुख नहीं हो, जहां कोई क्लेश नहीं हो, जहां कोई विपत्ति नहीं हो, जहां कोई संकट नहीं हो, ऐसी जगह हमको बता। आप दुनिया में ऐसी जगह की तलाश करें, ऐसी जगह दुनिया में है कहां? आप तो बहादुरगंज के पास रह रहे हैं, इसी आसपास के जिला के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हम तो दुनिया घूमते हैं। जहां जहां के लिए आप लोग यहां से सोचते हैं कि वहां के लोग बड़े सुखी होंगे, संपन्न होंगे, हम तो वहां वहां घूमते ही रहते हैं। और हमारे पास भारत के लोगों को कौन कहे, विदेश के लोग भी आते रहते हैं। विदेश के लोग हमारे पास क्यों आते हैं, हमें भी समझ में नहीं आता। हमारे पास क्या है? रहने के लिए घास की झोपड़ी है, खाने पीने के लिए रोटी दाल की व्यवस्था है, झरना का पानी 24 घंटा देहरादून में चलता है। क्या है हमारे पास? और सब तरह से माई बड़ी जिद्दी है, लेकिन सत्संग भंग हो जाए लेकिन हंस रही है। अमेरिका के लोग जहां सुख के सारे संसाधन, ऑस्ट्रेलिया के लोग जहां सुख के सारे संसाधन, रूस के लोग जहां सारे सुख के संसाधन, और वे आते हैं ऐसे महात्मा के पास जिनके पास रहने की भी बढ़िया जगह नहीं है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। और मैं देखता हूं, मेरे पास आकर के वह खुश होता है, प्रसन्न होता है। घर भी जब जाता है तो वहां से फोन करता है, महाराज बड़ा आनंद आया, 7 दिन तक बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद आया। अरे क्या है यहाँ पर? मेरे पास क्या है जो बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद मिला? साधु के पास दिखाने के लिए तो बाहर से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन भीतर में सुख का सारा संसाधन होता है। बेश कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने हुए वह गुदरी के लाल है। देखने में लगता कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा आनंद, कोई ऐसा सुख जो साधु के पास, संत के पास नहीं होता है। कबीर साहब को कहना पड़ा, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। आप लोग यहां ऐसे नहीं आ गए, पागलपन में यहां नहीं आ गए। आप लोगों को यहां आकर के आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सुकून आप लोगों को है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। सोफा पर बैठने वाले लोग, पलंग पर बैठने वाले लोग, सारी व्यवस्थाओं के बीच रहने वाले लोग, घर में 2-4 की ही संख्या में रहने वाले लोग
यहां पर देखिए हजारों हजार की संख्या में कसम कस पुआल पर बैठे हुए। गर्मी लग रही है तो जैसे तैसे कोई पंखा झल रहे हैं, तो कोई ऐसे ही कोई कपड़े वगैरह का सहारा ले रहे हैं, कोई तो ऐसे भी आनंद ले रहे हैं। क्या है यहाँ पर? हमारे गुरुदेव से किसी साधु ने पूछा था, गुरुदेव कंदरा में बैठे हैं और उनकी नैसर्गिक आभा से सारा संसार सुखमय आनंदमय होता है। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। जहां बैठेंगे वहां से शांतिमयी आभा निकलेगी, सुखमयी आभा निकलेगी, आनंदमयी आभा निकलेगी। क्या है संत के अंदर में? सब लोग आते हैं और आनंद का अनुभव करने के लिए आते हैं। क्या है संत के पास में? संत के पास में एकमात्र भजन का खजाना है। भजन का भंडार संत के अंदर में है। भजन ही एकमात्र संत के पास है। और आफत में साधु संत महात्मा पढ़ते नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट का सिर वहां झुकता है। दुनिया के लोगों को कौन कहे, स्वर्ग के देवी देवता भी वहां जाकर के शांति की कल्पना करते हैं। आप लोग तो देर सवेर पंडाल में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही साधु संत महात्मा का मंच पर पदार्पण होता है, वैसे ही सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी समस्त देवी देवताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान, वैकुंठवासी भगवान वहां पहुंच जाते हैं। क्या संत के जीवन में आकर्षण है कि स्वर्ग के देवता तक को खींच लाते हैं। कितना आनंद है संत के जीवन में। तो संत ही समाज को यह बतला सकते हैं कि कहाँ सुख है, कहाँ शांति है, कहाँ आनंद है। और दुनिया में कोई भी नहीं बतला सकता। मेरी ही तरह एक साधु मंच पर से प्रवचन सुना रहे। तत्व गुण तीन नहीं तहा, श्वासा लेखन ताही, सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा, जह नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा, सखिया वा घर सबसे न्यारा। हम लोग उसी घर के रहने वाले हैं। इस पंडाल में जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, एक भी मेरे से यह कहेंगे महाराज हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि दिन रात दुख में ही रहूं, एक भी तैयार होंगे? एक भी नहीं। एक भी आदमी दुख नहीं चाहते। यदि जीवन में दुख आ जाता है तो किसी को अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। दुख बिल्कुल किसी को अच्छा नहीं लगता है। मैं दुखी व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि दुख क्यों नहीं अच्छा लगता है? सुख आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, दुख क्यों नहीं अच्छा लगता है? दुख किसी को इसीलिए अच्छा नहीं लगता है
कि वह वहां का रहने वाला है जहां दुख होता ही नहीं है। हम लोग मूलतः तत्वतः वहां के रहने वाले हैं जहां दुख नहीं होता है। हम लोगों का यहां घर नहीं है जी। हम लोग जो सोचते हैं कि हमारा यहां घर है, बिल्कुल नहीं, दिमाग से हटा दीजिए। यहां तो मुसाफिर खाना है, कुछ दिनों के लिए यहां रहना है और फिर खाली हाथ यहां से निकलना है। यहां तो मुसाफिर खाना है, यह तो परदेश है। हमारे गुरुदेव ने कहा, यह परदेसवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाही। यह संसार तो जीव के लिए परदेश है। और कहावत है, परदेश कलेश नरे सहु को। परदेश में तो राजा भी चला जाए तो वहां उनको भी कष्ट होता है, दुख होता है। हम लोग परदेश में आ गए हैं। यहां अपना कुछ चलता है, जितने लोग बैठे हैं कुछ अपना चलता है। 2 दिन पहले मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से फोन आया था। सुना रहा था कि महाराज, यहां का निवास प्रमाण पत्र हमको नहीं मिल रहा है। 8 साल से हम रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चे हो गए, निवास प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। यहां रहने के लिए हमें स्थायी प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। परेशान है, क्योंकि परदेश है। जहां स्थायी प्रमाण पत्र पहले से ही मिला हुआ है, वहां से चला गया। कितना बढ़िया घर है उनको, कितना बढ़िया परिवार है उनको, कितना बढ़िया सुख का संसाधन है उनको, फिर भी दिमाग पर क्या चढ़ा हुआ है कि चला गया विदेश। दिन रात परेशान है, 8 साल से परेशान है। वही परदेश है जहां सही ठौर है, वहां से निकल गया। अब ठौर के लिए परेशान हो रहे हैं। हम लोगों के जीवन में परेशानी का कारण क्या है? थोड़ा सा विचार करके देखिए, क्या कारण है परेशानी का? यहां हमारा घर नहीं है, जबरदस्ती घर बनाना चाह रहे हैं। अस्थायी प्रमाण पत्र मिलेगा किसी को? किसी को अस्थायी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। कुछ को तो माता के पेट से ही विदाई लेनी पड़ जाती है। इसके सामान थे, 4 दिन नौबत बजाकर अपने अपने चल दिए। चाहे बेईमान थे, चाहे वे ईमान थे, सब चले गए। यहां स्थायी प्रमाण पत्र किसी को नहीं मिलता है। अमेरिका में तो मिल भी जाता है, और देशों में जैसे तैसे देर सवेर मिल भी जाता है, लेकिन इस जीव को इस संसार में रहने के लिए स्थायी प्रमाण पत्र कभी भी नहीं दिया जाता है। यहां से तो जाना ही पड़ेगा। मेरे से राजस्थान में एक भक्त ने पूछा, महाराज बचपन से आप महात्मा बने हो, नाम है मेरा कुछ नहीं, उसमें गुरु महाराज का नाम है, बाप का नाम है। वह महापापी बेटा होगा जो बाप की संपत्ति को बेच करके मौज उड़ाना चाहेगा। सब में गुरु महाराज का नाम है, इसीलिए मैंने कभी नहीं बेचा। हम जहर घोंटते देखते ही मर जाते थे, बेहोश हो जाते थे, और ये जहर पीने के लिए उतावला हो रखा है।
तुमको पता नहीं है कि मुंह पर रखते ही मर जाओगे? सुकरात ने कहा, हम कैसे मर जाएंगे जी, हमारी हिम्मत को समझने के लिए उस लड़का ने गाड़ी की स्पीड 150 कर दी, प्रति घंटा 150 किलोमीटर। सड़क बहुत अच्छी है, मैं आराम से बैठा हुआ था। लड़का मेरी तरफ झांक झांक करके देखे, महाराज को तो जरा भी गम नहीं है। मैं तो मन ही मन कह ही रहा था, चढ़ जा बेटा सूली पर, भगवान तेरा भला करेगा, चढ़ तो। तब गाड़ी की स्पीड कम करके मेरे से कहता है, महाराज आपको डर नहीं लगता है? मैंने कहा, डर किस बात की? इतनी स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा, तुमको लड़के हैं, बच्चे हैं, बीवी है, नौकरी है, परिवार है, फैक्ट्री है, कंपनी है, सारे आफत है, फिर भी तुमको मरने का डर नहीं। हमारा तो एक पैर पहले से कब्र में है, हमको डर किस बात की? तुम 200 की स्पीड से चलाओ, 250 चलाओ, तुमको जब डर नहीं, तुम्हारे आगे पीछे कितने रोने वाले हैं। मेरा तो आगे नाथ न पीछे पगहा, हमको किस बात का डर है? हमको तो पक्का है कि एक दिन यहां से जाना है। गांठ बांध लिए हैं, ऐसे नहीं कैसे बोल रहे हैं। इस बात को मैंने बढ़िया से सीख ली है, एक दिन यहां से जाना है। अकाउंट नंबर, साधु बनकर के अकाउंट नंबर, खाता खसरा के चक्कर में साधु पड़े। हम साधु बने हैं परमात्मा का दर्शन करने के लिए कि बैंक में जाकर मैनेजर का दर्शन करेंगे, नोट का दर्शन करेंगे? इसीलिए हम साधु बने हैं। साफ सुथरा जीवन, सब कुछ छोड़ करके यहां से जाना है। मन करे तो आप लोग भी मेरी बात को मान लीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा, बड़े आनंद से सफर करेंगे, नहीं तो बड़ा दुख होगा। मेरे पास फोन आया था एक बार, महाराज आपके परिवार से एक आदमी मर गए। मैंने कहा, आज खाना में 2 रोटी ज्यादा लाना। अब सुनकर तो आदमी बड़ा घबरा, तो घर के सारे लोग मेरे को फोन किए, महाराज हमारे घर में बड़ा भारी सदमा हो गया है, आकर के थोड़ा सा समझा बुझा दो। मैं चला गया, सबको समझाया बुझाया तो सब शांत हो गए। और उस माई का पति जो था, उन्होंने कहा, एक दिन तो सबको बाबा जाना ही है, मर गई, हमको कोई तकलीफ नहीं है। एक ही बात की तकलीफ है कि बता करके नहीं गई, बता करके नहीं गई। मैंने कहा, यदि बता देती तो आप जाने देते? जाने देते? कोई बता देंगे तो आप जाने देंगे? यही एक ऐसा सफर है कि बताने का भी मौका नहीं रहता, बता भी नहीं सकता कोई। श्वास चल जाएगी चलते चलते, समा बुत जाएगी बोलते बोलते, क्या ठिकाना है इस जिंदगी का, कोई बता भी नहीं सकता है। मैंने कहा, क्या बताती वो, बताइए तो क्या बताती? बुढ़ा बड़ा चालाक, उन्होंने कहा, अस्रार्जुन, इस धरती पर 200 हाथ वाले भी आए, उसका नाम बानासुर। इस धरती पर 20 हाथ वाले भी आए, उसका नाम तो सब जानते ही हैं, रावण। 1000 हाथ वाले भी यहां से एक चुटकी मिट्टी नहीं ले जा सके। 200 हाथ वाले भी हाथ झाड़ करके ही गए। 20 हाथ वाले भी खाली के खाली। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलिते,
हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठ रीते। खाली के खाली चले गए। तो आदमी रोता है कौन? जो साथ ले जाना चाहता है, साथ जाता है। इसी धन के लिए हमने कितना, तो ऊपर जा, हम के नाम से दुनिया घबराती है और आप बड़े खुश हो रहे हो। कबीर ने कहा, जो मरने के लिए नहीं सीखा है वह मरने से रोता है। हम तो सारे जीवन मरने के लिए ही सीखे हैं। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कब इस शरीर से प्राण निकलेगा और वह प्राण परमात्मा में जाकर के लीन हो जाएगा। हमने सारा ठौर अपने जीवन में ही बना लिया, ठौर अपने जीवन में ही बना लिया। मरने से वह आदमी घबराता है, अंत काल में वह आदमी घबराता है जिन्होंने इस जीवन में ठौर नहीं बना पाया। शरीर तो एक दिन छूटेगा ही, इस बात का तो पता सबको है ही, लेकिन जाएंगे कहाँ है कुछ पता? पाएंगे वहां क्या है कुछ पता? शरीर भी यहीं रह जाएगा, परिवार भी यहीं, संसार भी यहीं। आप राज्य में 5 वर्षीय योजना थी। 5 साल के लिए किसी को राजा बनाया जाता था। अब 5 साल पूरा हो जाने के बाद उस राज्य का मंत्री सबसे पहले सुबह सुबह जिसको देख लेता था उसी को राजा बना देता था। वहां का यही नियम। मंत्री की निगाह जिसके ऊपर 5 साल पूरा होने पर पड़ती थी उसी को राजा बनाया जाता था। जिसका 5 साल पूरा हो गया उसको हाथ पैर बांध करके राज्य के सामने एक घनघोर जंगल होता था। उस जंगल में बाघ भालू सिंह सब रहता था, वहां छोड़ दिया जाता था, उसको खा जाता था। हम नहीं राजा बनेंगे और किसी को बनाओ। नहीं नहीं, यहाँ का नियम ही यही है। चलो तब कोई बात नहीं। जो पहले से बैठा हुआ था हाथ पैर बांध करके जंगल पहुंचा दिया और इनको सिंहासन पर बिठा दिया। महात्मा जी बैठ गए सिंहासन पर। अब मंत्री से पूछा कि 5 साल पूरा होने पर तुम मेरे साथ क्या करोगे? जो पिछले वाले के साथ किए वही। सामने देख रहे हैं जंगल, बाघ है, भालू है, सिंह है, चीता है, भेड़िया है, उसी के बीच में पहुंचाऊंगा। अच्छा, 5 साल पूरा होने पर हमको वहां पहुंचा दोगे? कहा 5 साल तक शासन किसका चलेगा? तो 5 साल तक तो आप जो चाहे करने के लिए सो कर सकते हैं। 5 साल तक फुल पावर है आपको, जो करना चाहे सो करे। अच्छा, 5 साल तक तो मेरा चलेगा? हाँ, 5 साल तक आपका चलेगा। ठीक है। महात्मा बड़े चालाक। दुनिया की विद्या जहां जाकर के खत्म हो जाती है वहां से साधु की विद्या शुरू होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। 1 महीना होते ही, 1 महीना पूरा होते ही तो 370 ही हटा दिया। यानी मंत्रियों को आदेश दिया कि सामने वाला जंगल खत्म करो, जंगल को कटवाओ, एक तरफ से सफाई कराओ। और उसके बाद 35 से तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बाघ भालू सिंह जंगल रहेगा नहीं तो ऐसे ही भाग जाएगा। पूरा मैदान साफ हो गया। अब बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा यहां का जैसा राज्य है इससे भी बढ़िया राज्य की स्थापना 2 साल के अंदर कराओ।
5 साल हमको रहना है, लेकिन 2 साल में तैयार करना है, नहीं तो सारा फंड तुम्हारा जब्त हो जाएगा। तैयार करो। बढ़िया से बढ़िया आर्किटेक्ट को बुला करके यहां से भी बढ़िया बढ़िया महल, सब कुछ बढ़िया बढ़िया वहां तैयार करवा लिया। 2 साल में तैयार हो गया। 3 साल तो और बचे हैं। खाने पीने रहने बाग बगीचा सारा संसाधन वहां पर यहां से भी बढ़िया बना लिया। और महात्मा जी ने कहा, और राजा को तो तुम लोग 5 साल में पहुंचा देते थे, हमको 2 साल में ही वहां पहुंचा दो, पहुंचा दो हमको वहां, हम जाने के लिए तैयार बैठे। है कोई स्वयं सेवक? महात्मा ने कहा कि 3 साल अभी बचे हुए हैं, हमको पहले पहुंचा दो, हम जाने के लिए तैयार हैं। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप कैसा राजा, आज तक इस गद्दी पर कोई नहीं बैठा था। सब तो 5 साल तक हाय हाय करते रहे, हाय हाय करते रहे, सत्ता बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कुर्सी को बरकरार रखने के लिए दिन रात प्रयास करते रहे। लेकिन यहाँ की कुर्सी बच सकती है, यहाँ तो रावण की कुर्सी नहीं बची है, यहाँ तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की कुर्सी नहीं बची है, यहाँ तो कंस शिशुपाल दंत वक्र आदि राजाओं की कुर्सी नहीं बची है। यहाँ की कुर्सी पर भरोसा। आज तक जितने राजा हुए सब यहीं की कुर्सी बचाने के चक्कर में रहे और अंत में दुर्गति को प्राप्त हुए। महाराज एक आप ही ऐसे राजा हुए हो जो कुर्सी की अवधि पूरी होने से पहले ही अपने जीवन को सुखमय कल्याण में बनाने के लिए सारी व्यवस्था कर ली है। मंत्रियों ने 5 साल पूरा होने के बाद कहा, अब आपको वहां नहीं जाने देंगे, अब आपको वहां नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहां से भी ज्यादा मजा आपको वहीं मिलेगा। और आप जब यहां से चले जाओगे तो सत्ता पैसा वाला जब राजा बैठेगा तो हम लोग भी परेशान होंगे। हम तो आपके जैसा राजा चाहते हैं, आपके जैसे धर्मशील चाहते हैं। भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कह दिया, हमें सिंहासन पर नहीं बैठना है, आप लोग चाहते हैं बिठाने के लिए, हम नहीं बैठेंगे। चाहिए धर्मशील नर नाहु, सिंहासन पर बैठने के लिए धर्मशील व्यक्ति चाहिए। हमको यदि यहां बिठा देंगे तो ये धरती रसातल में चली जाएगी, यहां का राज्य रसातल में चला जाएगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हिरण्यकश्यप ऐसा पापी सिंहासन पर बैठा तो धरती कहां रसातल में गई। रावण सिंहासन पर 14,000 वर्ष तक बैठा रहा, धरती कहां रसातल में गई। कंस ऐसा पापी 10,000 वर्ष तक राज्य संचालन किया, कहां धरती रसातल में गई। और तुम्हारे सिंहासन पर बैठने से धरती रसातल में चली जाएगी, सबसे पापी तुम ही है। भरत जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु राक्षस का भाई था, उसे धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं था। रावण राक्षस का भाई था, धर्माधर्म का उसे कोई ज्ञान नहीं था। कंस क्रूर राक्षस का भाई था, कंक न्याग्रोध ये सब उनके भाई थे, पापी का वह भाई था। लेकिन हम तो भगवान के भाई हैं। हमारे भगवान जंगल में कुटिया के अंदर रह रहे हैं
हम उनका छोटा भाई सिंहासन पर बैठेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम धर्मात्मा के भाई हैं, हम धर्म और अधर्म को जानते हैं, इसीलिए बड़े भाई के रहते हुए सत्ता का सुख हम कभी भी नहीं लेंगे। हमको जबरदस्ती बिठाओगे तो धरती रसातल में चली जाएगी। धर्मात्मा पुरुष यदि धर्म का आचरण छोड़ बैठे तो धरती माता उस धर्मात्मा को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। चाहिए धर्मशील नर ना हो, इस धरती को संभालने के लिए धर्मात्मा राजा चाहिए, जो राजा शराब नहीं पिए, जो राजा मांस नहीं खाए, जो राजा मछली नहीं खाए, अंडा नहीं खाए, पर नारी की तरफ कभी कुदृष्टि से नहीं देखे, दूसरे की धन दौलत की तरफ कुदृष्टि नहीं डाले, जो सदैव देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहे, ऐसा ही राजा धरती का सही संचालन कर सकता है। तो यहां से तो एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन जाने की व्यवस्था उस संत ने जाने से पहले ही, मरने से पहले ही आगे का रास्ता साफ कर लिया। उसी तरह से हम लोगों को भी साफ करके जाना है। जाना तो एक दिन है ही, लेकिन कहाँ जाना है इसका ठौर अभी बना लेना है। आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं घाटे का सौदा नहीं कर रहे हैं, जाएंगे तो एक दिन आप लोग भी, लेकिन कहाँ जाएंगे? आप लोग कहाँ जाएंगे? एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर, जो सत्संग में अपने मन को लगाएंगे, जो ध्यान में अपने मन को लगाएंगे, जो शुभ कर्म सत्कर्म में अपने मन को लगाएंगे, पाप में अपने मन को कभी नहीं लगाएंगे, ऐसे आदमी जब शरीर छोड़ करके जाएंगे तो सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अधो गच्छन्ति तामसा, और जो पाप कर्म करेंगे, अशुभ कर्म करेंगे, दूसरे के दिल को दुखाएंगे, दूसरे की मां बहनों पर बुरी निगाह डालेंगे, ऐसे कुमार्गामी। उस लाश से साधु ने पूछा, तुम्हारा हाथ मूछ पर क्यों है? उस लाश के अंदर से आवाज आई, परमात्मा ने जिस काम के लिए हमको दुनिया में भेजा था वह सारा काम हमने जीवन में कर लिया। किस काम के लिए भेजा परमात्मा ने? जब माता के गर्भ में महान कष्ट को हम लोग भोग रहे थे तो परमात्मा से प्रार्थना किए थे, हे परमात्मा हमको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बड़ा कष्ट है यहाँ। परमात्मा ने कहा, यहाँ से बाहर निकलकर तुम करोगे क्या? उस समय उस जीव ने परमात्मा से कहा था, आप हमको यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो हम आपका इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि दोबारा इस माता के गर्भ में कभी आना ही नहीं पड़े, कष्ट में कभी आना ही नहीं पड़े। और इस शर्त के तहत परमात्मा ने हमको संसार में भेजा, और उस शर्त के तहत हम सारे काम कर लिए, इसीलिए मूछ पर हाथ लिए हुए जा रहे हैं। बाजी मार ली मैंने। कबीर ने भी कहा, चदरिया झीनी रे झीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ओढ़ी के निर्मल किनी चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। शरीर रूपी चादर दे करके परमात्मा ने हमको इस संसार में भेजा था, लेकिन इस शरीर रूपी चादर में, इस संसार रूपी काजल की कोठरी में हम ऐसे हिसाब से रहे कि कभी दाग नहीं लगने दिए। इस शरीर रूपी चादर में कभी दाग नहीं लगने दिए,
न जीवन में कभी झूठ बोले, न जीवन में कभी चोरी किए, न जीवन में किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन किए, न जीवन में मन वचन कर्म से किसी प्राणियों को दुख दिए सताए, न दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखे, न किसी की निंदा चुगली किए, जीवन में कोई पाप नहीं किए। मानव तन पाकर के जब आदमी पाप करता है तो शरीर रूपी चादर गंदा हो जाता है। गंदा चादर वाला व्यक्ति उस मालिक के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। एक संत ने तो लिखा है, यमराज के जब अदालत चढ़ोगे पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। क्या जवाब देंगे? कबीर साहब ने कहा, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। इस शरीर रूपी चादर में जीवन में कभी दाग नहीं लगने दिए। ये बहुत बड़ी बात है। कितना संभल संभल करके चलना पड़ता है, नहीं तो तुरंत दाग लग जाएगा। काजर की कोठड़ी है, बहुत हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे जिन्होंने यह चादर दी है। दावे के साथ कबीर ने कहा, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। हे परमात्मा, इस शरीर रूपी चादर को मैंने ज्यों का त्यों आपके चरणों में समर्पित कर दिया, कहीं कोई दाग नहीं लगने दिया। वही उस मुर्दा ने कहा, जिस काम के लिए दुनिया में आए थे सब काम करके सही सलामत जा रहे हैं, सुहाना सफर हो रहा है, इसीलिए मूछ पर हाथ लिए हुए जा रहे हैं। दूसरा मुर्दा से जब पूछा गया, तुम्हारी छाती पर हाथ क्यों है, तो उन्होंने कहा, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, नहीं शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो उमरिया धोखे में खोई दियो। कुछ नहीं कर पाए, और जो जो नहीं करना चाहिए था वही सब सारे जीवन करते रहे। 60 साल 80 साल 90 100 साल का जीवन है, उसके बाद लंबा सफर है। इतने थोड़े से जीवन के लिए आदमी को देखिए, दिन रात पाप, दिन रात पाप, काय वचन मन सपने हो कबहु घटतन काज पड़ाए, लाभ कहा मानुष तन पाए। दिन रात हाय 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 हाय, लगता है कि अजर अमर हो गया है, यहां से जाएगा ही नहीं। आप लोग इस बात को गांठ बांध लीजिए, तो आगे दुख नहीं होगा। यहां से सब कुछ छोड़ करके जाना है। तीसरी बात, जिस घर को जिस परिवार को आप लोग छोड़ेंगे, उस घर उस परिवार में लौट करके नहीं आएंगे। हमने इस बात को सीख ली है। हमारे पिताजी शरीर छोड़ करके चले गए, आज तक मेरे पास फोन नहीं आया। आज तक फोन आया ही नहीं कि मैं कहां पर हूं, बेटा तू कहां पर है। चिट्ठी भी नहीं आई, कोई सूचना भी नहीं, अपने से भी कभी नहीं आए, सपने में भी कभी नहीं आए। अब देखिए किस तरह से यहां से संबंधी लोग हमें छोड़ करके जाते हैं। हमारी दादी जी हमसे बहुत प्यार करती थी, बहुत, हमारे बिना वो रह नहीं सकती थी, लेकिन तो भी मैं निकल गया घर छोड़कर, वो भी मर गई, दोबारा कभी फोन नहीं आया। चाचा जी मर गए, बहुत हमसे प्रेम करते थे, कभी फोन नहीं आया। और भी बहुत सारे सगे संबंधी, बहुत सारे हमारे गुरु भाई, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज शरीर छोड़ करके चले गए, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज शरीर छोड़ करके चले गए, और भी बहुत सारे महापुरुष शरीर छोड़ छोड़ करके चले गए।
दोबारा मिलन नहीं हुआ, दोबारा मिलन नहीं हुआ। बस एक ही हमारे ऐसे संबंधी टकराए जो शरीर छोड़ करके चले गए, और जब चाहते हैं गुरु महाराज एक बार आ जाओ तो उसी शरीर में आ जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आ जाते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध यही अस्थाई संबंध है। गुरु पूरा हो, कामिल मुर्शद हो, और शिष्य भी पक्का हो और सच्चा हो। यह संबंध अस्थाई संबंध है। सच्चा सद्गुरु सच्चा शिष्य को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ते। जिस रूप में हम गुरु महाराज को देखना चाहेंगे उस रूप में हमारे सामने खड़े होंगे। जब हम देखना चाहेंगे तब सामने खड़े मिलेंगे। जब उनको बुलाएंगे तब आएंगे। जब उनकी सहायता की आवश्यकता होगी तब सामने खड़े मिलेंगे। आते ही नहीं, उठते कोई ने बाहुरा, लौट करके आते ही नहीं। लौट करके कोई आते तो मैं पूछता कि उधर का क्या हाल समाचार है बताओ। उधर से लौट करके कोई आता ही नहीं। लौट करके इसीलिए नहीं आता कि इतते सभी जात है भार लदाए लदाए, पाप की बोझ को लाद लाद करके दुनिया से जाता है, घोर नरक में पड़ता है, दोजख में पड़ता है। वहां से थोड़े लौट करके आदमी आता है। इतते सभी जात है भार लदाए लदाए, पाप के बोझ को माथे पर लाद लाद करके यहां से जो सफर करता है वो क्या आकर के कहेगा कि हम कहाँ गए। वह तो रसातल में चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। सोने की लंका बनी भई धूर की धानी हो, असोई रावण की साहिबी छन माही बिलानी हो। 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाही हो, असोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही हो। वो क्या बताएगा। तो कबीर से पूछा गया, उधर से कोई नहीं लौट करके आता है। कबीर ने कहा, उठते सतगुरु आइया। देखिए हम लोग कैसे से प्रेम यहां कर रहे हैं। शांति से बैठे रहिए थोड़ी देर। हम लोग यहां किससे प्रेम कर रहे हैं, जो हमारे लिए बारंबार यहां आएंगे, बारंबार यहां आएंगे। शरीर छोड़ने से पहले ही गुरु महाराज कहकर गए थे, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं यहां बारंबार आऊंगा और बहुतों को साथ लेकर के जाऊंगा। जिस तरह से राजे महाराजे नदी पर पुल बना देते हैं तो साधारण से साधारण चींटी भी नदी को इस पार से उस पार कर जाती है, उसी तरह से मैं यहाँ आऊंगा और भक्ति रूपी सेतु बना करके जाऊंगा और साधारण से साधारण सत्संगी भी भवसागर से पार हो जाएंगे। कोई परिश्रम नहीं होने दूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसा कहने वाला धरती पर है कोई? मैं बारंबार आऊंगा तुम लोगों के लिए, है कोई कहने वाला? कहेगा भी तो दलाल होगा, झूठा कहने वाला होगा। ऐसा संत ही कह सकता है, ऐसा वचन सद्गुरु ही बोल सकता है। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, बारंबार आऊंगा। वही कबीर साहब कहते, उठते सतगुरु आइया, जाकी मति है धीर, भवसागर के जीव को खेई लगावे तीर। उधर से एकमात्र सदगुरु ही आते हैं, और जिन जिन शिष्यों के हाथ पकड़े हैं। मैं तो इस पंडाल में इतना भरोसा जरूर दिलाऊंगा, जो हाथ नहीं पकड़ा सके
इस पंडाल में बैठकर ऐसे सदगुरु की चर्चा भी 2 दिनों से सुन लिए हैं, ऐसे संत की चर्चा जो सुन लिए हैं, ऐसे संत का स्टेज पर जिन्होंने दर्शन भी कर लिए हैं, वे भी मरेंगे, एक दिन गुरु महाराज के ही शिष्य बनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत की निगाह में जो आ गए, यमराज की निगाह में पड़ नहीं सकते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। देहरादून में जहां अपना आश्रम है, वहां पर जगह जगह से आर्मी के जवान, सीआरपी के जवान आती है, तो नीचे से लोग तालियां बजाते हैं, जयकार बोलते हैं। लेकिन इतने से ही बात पूरी नहीं हो जाती है, फिर वही फौज उसी रस्सी के सहारे नीचे उतरती है। नीचे उतर कर जब आ जाती है, तब नीचे के लोग जोरों से तालियां बजाते हैं। ऊपर चढ़ गए तो हल्की ताली, और जब नीचे उतर कर आ गए तो ज्यादा डबल तालियां बज गई। मैं खड़ा खड़ा कई एक बार देखा है। फिर वही फौज अपनी पीठ पर दूसरी फौज को भी बिठा लेती है। अब उस फौज को पीठ पर लेकर के चलती है। सकुशल जब उस खूंटे तक पहुंच जाती है तो और जोर से तालियां बजती हैं। फिर उसको साथ में लेकर नीचे उतर आती है, तब तो तालियों की गड़गड़ाहट मच जाती है, खूब तालियां बजती है। वह ट्रेंड हो गया, ट्रेनिंग में वह सफल हो गया। क्या मतलब हुआ? भजन करते करते, साधना करते करते, अभ्यास करते करते साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचकर दिव्य आनंद को प्राप्त कर लिए। इतने सही समाज का कल्याण नहीं हो जाता। उस दिव्य कल्याण को, उस दिव्य आनंद को प्राप्त करके समाज को भी वह आनंद चखाने के लिए संसार में आते हैं। उतते सतगुरु आइया संसार में आते हैं, और जो भी उनका हाथ पकड़ना चाहते हैं, हाथ पकड़कर लेकर चले जाते हैं, उनको भी पहुंचा देते हैं। और पहुंचा करके कह देते हैं कि जिस तरह से मैं दूसरे को भी लेकर के यहाँ आया हूं, उसी तरह से तू भी दूसरे को यहाँ पहुंचाते रहो। हिरण्यकश्यपु को नृसिंह भगवान ने पकड़ लिया। उनके पंजा से छूटने के लिए वह छटपटा रहा था। नृसिंह भगवान ने कहा, क्यों छटपटा रहा मेरे हाथ से छूटने के लिए? हिरण्यकश्यपु ने कहा, आपके हाथ से छूटने के लिए मैं छटपटा रहा हूं। नृसिंह भगवान ने कहा, मेरे में और संसार के लोगों में यही अंतर है। संसार के लोग तो पकड़ पकड़ करके छोड़ देते हैं, अंत काल में तो सब छोड़ ही देते हैं, लेकिन संत और भगवंत जिनका हाथ पकड़ लेते हैं, उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। बीच में श्री सद्गुरु महाराज की जय। इनके हाथ में जो पड़ गए वो बीच में नहीं रहेंगे, वो मंजिल तय करके ही छोड़ेंगे। देहरादून आश्रम पर 15 साल का एक लड़का पौड़ी गढ़वाल से आया, मेरे से कहने लगा, महाराज इस आश्रम में मैं भी रहना चाहता हूं। मैंने कहा, रहो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहो, सब कुछ फ्री है, रहो आराम से। लेकिन यहाँ पर आश्रम की सेवा भी करनी पड़ेगी, 5 घंटे ध्यान पर भी बैठना पड़ेगा, 3 बार सत्संग में भी बैठना पड़ेगा। हो तैयार? लड़का तुरंत तैयार हो गया।
कल यहां भी एक आदमी मेरे पास आया, महाराज हम आपके साथ रहना चाहते हैं। मैंने कहा रहो, क्या सब काम लेंगे मेरे से? मैंने कहा कुदाल चलाने के लिए जानते हो? महाराज हम तो राज मिस्त्री हैं, करनी वसूली सब चलाने के लिए जानते हैं। मैंने कहा वही काम करना, रहो, काम हमसे कराएंगे तब आप मेरे को साथ में रखेंगे। मैंने कहा तब तो मेरा दामाद है, पलंग पर बिठा करके 56 भोग खिलाऊंगा। आए तो बिस्तर पर, ध्यान के समय साथ में नहीं। 2-4 सेवकों ने मेरे से कहा महाराज सब तो आता है ध्यान में, लेकिन वह नया लड़का नहीं आ रहा। मैं गया उस लड़का के कमरा में, हाथ पकड़ के उठाया, खड़ा किया, तो सोने के लिए आश्रम में आया है, कुंभकर्ण के खानदान का है, सोने के लिए आया है। साधु के पास तो आदमी जगने के लिए आता है जी, तो कितना फूटा हुआ भाग्य का है जो लाख साधु जगाते हैं तो भी सोया रहता है। चलो उठो, ध्यान में बैठो। वह लड़का 15 साल का मेरे ऊपर बिगड़ गया, आप इस तरह से मेरे से ध्यान कराएंगे? आप तो ऐसे हाथ पकड़ कर खींचते हैं जैसे जल्लाद बकरा को खींचता है, ऐसे खींच करके हॉल में ले जाएंगे। मैंने कहा मूर्ख, हाथ पकड़कर सिनेमा हॉल में ले जाने वाला बहुत दुनिया में मिल जाएगा, हाथ पकड़कर शराब की दुकान में ले जाने वाला बहुत मिल जाएगा, हाथ पकड़कर बेश्याओं के पास ले जाने वाला बहुत मिल जाएगा, हाथ पकड़कर इलेक्शन लड़ाने वाला बहुत मिल जाएगा, हाथ पकड़कर दुनिया के दुष्कर्म कराने के लिए बहुत लोग मिल जाएगा, लेकिन हाथ पकड़कर खींच करके भगवान के दरबार में ले जाने वाला साधु को छोड़कर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधु के ऊपर बिगड़ता है, दुनिया के लोग बिगड़ते हैं। आज यह काम नहीं किया, आज दफ्तर में नहीं गया, आज दुकान नहीं खोला, आज खेत में पानी नहीं दिया, आज घर का काम नहीं किया, आज ये नहीं किया। इन बातों पर दुनिया के लोग बिगड़ते हैं, लेकिन साधु उसी के ऊपर बिगड़ते हैं जो भजन नहीं करते हैं। भजन नहीं करने वाले के ऊपर साधु बिगड़ते हैं, क्योंकि साधु जो हैं, संत जो हैं, संसार के सच्चे संबंधी हैं, सच्चे संबंधी हैं। वे आपको दुख में देखना नहीं चाहते, आप दुख को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन संत आपके पैर पकड़कर दुख से छुड़ाने के लिए 24 घंटे तैयार है। पलटू साहब ने तो कहा गोर धरी करो निहोरा, पैर पकड़कर खुशामद करता हूं, भजन आतुरी कीजिए। ऐसे संबंधी संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, जो शिष्य का हाथ पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। और भगवंत भी ऐसे ही संबंधी हैं। जब दुनिया में हम आए थे तब भी वे हमारे साथ में। इसका प्रमाण यह है कि हम जो इस शरीर में हैं उसी के बदौलत हैं। वे यदि हमारे साथ नहीं होते तो हम किसके सहारे होते? वे 24 घंटे हमारे साथ में। साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद कर होवे हाजिर, अंतर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। मान मणि हो फना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे टार खुदाबा खुद दिखरावे। रूह करे में राज कुफर को खोल कुलावा, 30 रोजा रहे अंतर में 7 रिकावा। ला मकान में रब को पावे पलट उदास, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। 24 घंटे वे संगी तुम्ही और न संगी कोई।
ऐसे परमात्मा, ऐसे परमात्मा है। ऐसे परमात्मा से संबंध नहीं जोड़कर धोखेबाज लोगों से संबंध जोड़ रहे हैं, बुरी तरह से ठगे जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आंख जही फूटे, बहुत तक कहो कहाँ लो। जिस अंजन के आंख में लगाने से आंख ही फूट जाए, वह अंजन किस काम का। उसी तरह से जिन संबंधियों से संबंध जोड़कर परमात्मा से ही नाता टूट जाए, वह संबंधी किस काम का। परमात्मा ही से जीव का असली संबंधी है, और उस परमात्मा से संबंध स्थापित कराने वाले संत ही, सद्गुरु ही इस संसार में जीव का सच्चा संबंधी है। प्रत्यक्ष रूप में सद्गुरु और प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा, यही हमारे संबंधी है। इनके अलावे जो संबंध जोड़ेंगे बड़े दुखी होंगे, बड़े दुखी होंगे। कभी कभी हम जब हिमालय में जाते हैं, नदी पार करते हैं, नाला पार करते हैं, तो पैर में, शरीर में जोंक चिपक जाती है। और जोंक क्या करती है? आराम से चिपक करके खून चूसती है। जब दृष्टि पड़ती है कि जोंक चिपक गई है, खून चूस रही है, तो छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह जोंक जल्दी नहीं छोड़ती है। कितना खींचता हूं तब भी नहीं छोड़ती है, जैसे तैसे छुड़ा लेता हूं। तो जहां चिपकी हुई थी वहां से खून निकलने लग जाता है। कुछ देर तक खून निकलता ही रहता है, उसके बाद हल्का सा वहां घाव भी बन जाता है, खुजली भी होने लगती है। ऐसी जोंक है। सत्संगी भाई बहनों, ध्यान देकर के सुनना। संत भगवंत को छोड़कर यदि संसार में और किसी से संबंध आपका हो गए, खाली ही करा दिया, अब बच्चा कहाँ रहता होगा। अब देखिए, ये संसार के लोग जोंक हैं, जोंक बड़े आराम से चूसते रहते हैं। अलग करना चाहेंगे तो अलग नहीं होंगे, अलग यदि कर देंगे तो भी खून निकलेगा, आंसू बहेगी, मोह घेरेगा। ऐसा यह संसार है। उसके बाद दुख ही दुख हाथ लगेगा। इस जोंक से अपने को बचा लेना। संसार के जितने भी सगे संबंधी लोग कहते, महाराज आपको तो आगे नाथ ने पीछे पगहा, इसीलिए सबको जोंक कह रहे हो। ठीक है, हमको आगे नाथ ने पीछे पगहा है तो नहीं मानो आप लोग बात को, नहीं मानो, छोड़ो। एक न एक दिन साधु की बात याद आएगी। जब जोंक आपके सारे खून को चूस लेंगे, आपके पास कुछ नहीं चूसने को बचेगा, उस दिन साधु की बात याद आएगी। महाराज कहकर गए थे, लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा, मेरा प्रवचन सुन करके छुराने ही मत लगना। बाबा ने कहा सब जोंक ही जोंक प्रेम करो, बाहर वाले से बाहर से प्रेम करो, भीतर वाले से भीतर से प्रेम करो। बाहर वाले से प्रेम करने के लिए भगवान ने इंद्रियों को बनाया है, भीतर वाले से प्रेम करने के लिए आत्मा को बनाया है। आत्मा से परमात्मा से प्रेम करो और
संसार के स्वजन संबंधियों से, इंद्रियों से प्रेम करो, आंख से देखो, हाथ से छू लो, पैर से चलकर उनके पास तक चले जाओ, लेकिन भीतर वाले से, भीतर से प्रेम रखो, ठगाओगे नहीं। लोग कहते हैं महाराज ये जोंक तो छोड़ती ही नहीं, भीतर वाले से प्रेम करें कैसे? तो जोंक से छुड़ाने के लिए एक उपाय है, थोड़ा सा नमक हाथ में रखिए, जोंक के मुंह पर थोड़ा सा बुड़क दीजिए, वह जोंक अपने ही छोड़ करके अलग हो जाएगा। संसार परिवार की आसक्ति यदि भजन के समय नहीं छूटे तो ध्यान और सत्संग रूपी नमक को थोड़ा थोड़ा बुरकते रहो तो संसार विषयों की आसक्ति स्वतः छूट जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वाल्मीकि मुनि ने जो भगवान राम से कहा उस तरह से रहो, संसार की आसक्ति स्वतः छूट जाएगी। वाल्मीकि मुनि ने कहा मेरे से पूछ रहे हो कहाँ रहूं, तो मैं बता रहा हूं कहाँ रहूं। जिस भक्त ने अपना कान को समुद्र के समान बना लिया है, कान को समुद्र के समान बना करके रखो। जैसे समुद्र में दुनिया भर की नदियां जाती हैं लेकिन समुद्र किसी को रोकता नहीं है, आ जाओ, आते रहो, आते रहो, भरते रहो, समुद्र एक समान रहता है, सबका स्वागत है वहां पर। उसी तरह से अपना कान को समुद्र के समान बना करके रखो। जहां कहीं भी गांव में, जिला में, भारत में गुरु महाराज का सत्संग हो, सुनने को मिल जाए तो जरूर चला जाना और उकताना नहीं कि आज तो आरती नहीं हो रही है, पता नहीं कब तक आरती होगी, महात्मा कहीं 11 तो नहीं बजा देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्र में अनवरत रूप से नदियां जाती रहती हैं और समुद्र शांत भाव से सबको अपने अंदर स्थान देता रहता है, उसी तरह से साधु संत महात्मा के ज्ञान रूपी नदी को अपने कान रूपी समुद्र के माध्यम से अंतःकरण में जाने देना, जाने देना। कभी साधु संत के वचन सुनने से तृप्त मत होना। जब तक शरीर में प्राण रहे, कान में सुनने की ताकत रहे, इस कान से दूसरे की निंदा चुगली कभी भी नहीं सुनना। जब भी सुनना अपने संत सदगुरु के गुण गाथा को सुनना, संत भगवंत के पावन चरित्र को अहरनिश सुनते रहना। जो कान को इस तरह से सत्संग का प्रेमी बना लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार रूपी जोंक से छूटकर परमात्मा का अंदर में साक्षात्कार कर लेता है। फिर कहा जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के मेघ की तरफ एकटक से देखता है और बूंद के लिए प्यू प्यू रटता रहता है, उसी तरह से जो भक्त अपने को चातक पक्षी की तरह परमात्मा दर्शन के लिए लाला, जो जीव से सदैव उस मालिक के गुण गाते रहेंगे, जो आंख से सदैव उनके दर्शन के लिए तरफते रहेंगे, जो कान से उनके चरित्र को सुनने के लिए तरसते रहेंगे। सारी सृष्टि में परमात्मा हैं, लेकिन आपको अंदर जिस तरह से फकीर के माना में नहीं कुछ रहते हुए भी मैं पूर्वक संपन्नता की ओर है। इस महानतम ज्ञानमय यज्ञ में, इस धर्म कार्य में जिन्होंने अपना तन, आप लोगों के अंदर सत्संग के प्रति इसी तरह की प्यास सदैव बनी रहे जिससे आपका कल्याण हो जाए, आपका उद्धार हो जाए। यह सत्संग कार्यक्रम आप लोग तो यहां देख ही रहे हैं। MMVM संतमत यूट्यूब चैनल अपनी संस्था का है। इस चैनल के माध्यम से देश विदेश के लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से जो भी धर्म प्रेमी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन समस्त भक्तों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना करता हूं।
इस मंच पर विराजमान महात्माओं के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। गायक जी भी बहुत बढ़िया गायन सुना रहे थे, चले गए, लेकिन फिर भी शुभकामना करते हैं। हमारे अरविंद बाबू मंच संचालन करते, बहुत बढ़िया इनका मंच संचालन होता है, इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। गुरु महाराज इनकी वाणी में ऐसी मधुरता बना करके रखें। पंडाल बनाने वालों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। माई की व्यवस्था करने वालों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। गला तो फंसा ही दिया है, फिर भी माइक ऑपरेटर के लिए अब साधु क्या करेगा, शुभकामना ही तो करेगा। साधु कभी भी समाज का कितना भी संकट हो बद्दुआ कर ही नहीं सकता। कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा के सिंधु सदगुरु के हम शिष्य हैं, इसीलिए किसी के प्रति बद्दुआ नहीं कर सकते। माइक ऑपरेटर के लिए भी शुभकामना, इनकी भी दुकानदारी चले। बिजली की व्यवस्था वाले के लिए शुभकामना। दिल्ली से टीम आई है यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। बीच बीच में जयकारे भी खूब यहाँ बोले जा रहे थे, मन में हो रहा था इतने जयकारे कैसे सुनने में आया। भंडारा भी बड़ा तगड़ा था। भंडारा बनाने वाले रसोईया के लिए भी शुभकामना, जो आदर के साथ सबको खिलाए पिलाए, उन सब के लिए भी शुभकामना। स्वयं सेवक स्वयं सेविकाएं पंडाल की व्यवस्था में लगे रहे, इनके लिए भी शुभकामना। हमको जो गाड़ी चला करके बासे पर ले जाते हो ड्राइवर के लिए भी शुभकामना। रास्ते की व्यवस्था जो करके मेरे निवास तक पहुंचा देते हैं उनके लिए भी शुभकामना। किसी भी तरह से इस महानतम ज्ञान में यज्ञ में जिनका सहयोग मिला सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। अब तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना, चले नेपाल राधा नगर मेरे साथ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 2 दिनों का सत्संग परसों और तरसों, जिनकी इच्छा हो आ सकते हैं। यही सूचना दे दी। चलते चलते हो सके कुछ आध्यात्मिक पुस्तक भी लेकर के जाइए। अब संचालक महोदय जल्दी जल्दी में आरती करा दें, आप लोग हाथ जोड़ करके आरती करके ही यहाँ से जाइएगा तो अच्छा रहेगा। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्यपाद के मुखारबिंद से सुन रहे थे, फिर से मैं आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि हरिद्वार से जो ज्ञान की गंगा प्रभावित होती हुई यहाँ पहुंची, अब यह परसों और तरसों दिनांक 5 एवं 6 मार्च 2023 ईस्वी को राधानगर नेपाल में 2 दिनों का विराट ज्ञान यज्ञ पूज्यपाद के संरक्षण में होने जा रहा है। इसी तरह आप लोग हजारों हजार की संख्या में पहुंचकर संत महात्माओं के दर्शन एवं प्रवचन से लाभ उठावेंगे। और हरिद्वार से बार बार पूज्यपाद के मुखारबिंद से हम लोग भी सुन रहे हैं कि एक से एक दिव्य पुस्तकें यहाँ पहुंचा हुआ है। आप लोग खरीद कर प्रसाद के रूप में जरूर एक एक पुस्तक ले जाएंगे। और त्रैमासिक पत्रिका अलौकिक जागरण त्रैमासिक पत्रिका है, उसका जो ग्राहक बनना चाहते हैं आजीवन वे संत साहित्य भंडार में जाकर आजीवन ग्राहक बन सकते हैं। 1 प्रति 2 प्रति जो भी लेना हो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अंत में धन्यवाद ज्ञापन हमारे मुखिया जी द्वारा। इस महान ज्ञान यज्ञ में आए हुए
हमारे भक्तिमती माता एवं बहनें एवं भाई बंधु सबों को मैं झिंगाघाटा पंचायत के मुखिया एवं वार्ड नंबर 10 की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं। जिला परिषद सदस्य खुशो देवी से भी निवेदन है कि 2 शब्द धन्यवाद के रूप में हम लोग के बीच रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे इस 2 गांव समाज में श्री सद्गुरु महाराज की 2 दिवसीय सत्संग में आए हुए हमारे गुरुजन और मंच में उपस्थित सभी महानुभाव और माता एवं बहनें, मैं सभी को दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी ने 2 दिवसीय सत्संग में आकर के सत्संग का लाभ उठाए और अच्छे प्रवचन सुने और ग्रहण भी किए। और हमारे माताएं भी कम नहीं है। आज जो ये संसार चल रही है, सत्संग प्रवचन और देने वाले गुरुजन को भी हमारे माताएं ही जन्म देते हैं। और आज इस विख्यात रूप से जो इतना बड़ा सत्संग का प्रवचन हो रहा है, इसमें मेरी माता और बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आप सबों को और क्या बताऊं, सभी को नाम ध्यान ज्ञान लेना चाहिए और सभी को दीक्षा भी लेना चाहिए सत्संग समाज में जुड़े रहने के लिए। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब अंत में आरती पूज्य सुबोध बाबा द्वारा, इसके बाद जग की समाप्ति हो जाएगी। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत होत लख लीजय। 5 तत्व तन अग्नि जराई। 50 प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप माल हार गुही जय। सेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मंजीरा। मधुर मधुर धुनी मृदंग सोनी जय। सर्व सुगंध उरी चली आकाशा। मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही।
दृष्टि दोष सब छीजे, अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजे, पी पी होय सुरत मतवाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीझे, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय, छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे, दमकत कड़क करक गुरु धाम, उलटिया लल तुलसी तन तीजे, आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजय, शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार सब गही लीजय, ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजय, भव खंडन आरती निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजय, आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म्य की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु